तो वेनम 3 अक्टूबर 25 को रिलीज होने वाली है और सबसे शॉकिंग चीज जो हमें ट्रेलर में देखने को मिली और जिसके लिए सभी लोग एक्साइटेड है वो था नल। ये तो सभी जानते हैं कि नल एक मल्टीवर्सल विलन है और उसकी पावर्स गॉड लेवल की है, पर सवाल यहाँ ये आता है कि क्या नल इस मूवी का मेन विलन है, क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर में नल के अलावा और भी कई विलन्स टीज किए गए हैं। आज हम उन सारे विलन्स के बारे में जानेंगे और नल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसको लेकर जो रूमर्स फैले हुए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नल की। ट्रेलर में हमने नल के फर्स्ट लुक को देखा, जहां पर नल अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है जो कि सिम्बियोट से घिरा हुआ था। मार्वल कॉमिक्स में नल एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है जिसे गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नाम से भी जाना जाता है। नल 6th और 7th कॉस्मोस के बीच में एग्जिस्ट करता था। जब यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है और फिर नए यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, उन्हें कॉस्मोस कहते हैं। नल 7th यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले वॉइड में एग्जिस्ट करता था। जब सेलेस्टियल्स नया यूनिवर्स बनाने लगे तब उसकी लाइट से नल डिस्टर्ब होने लगा, जो अब तक डार्कनेस में शांति से रह रहा था। लाइट से तंग आकर नल ने सेलेस्टियल्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। उसने अपनी शैडो से पहला सिम्बियोट बनाया जो कि स्वर्ड फॉर्म में था, जिसे हम नेक्रोस्वर्ड के नाम से जानते हैं। नल ने उस नेक्रोस्वर्ड से कई सेलेस्टियल्स को मारा, पर आखिरकार सेलेस्टियल्स ने उसे ओवरपावर कर लिया और नल और उस सेलेस्टियल के सर को जिसे नल ने मारा था उसे वॉइड के अंदर फेंक दिया। इसके बाद नल ने उस सेलेस्टियल के सर का इस्तेमाल करके और सिम्बियोट्स क्रिएट किए और उस सेलेस्टियल के हेड को आज नोवेयर के नाम से जाना जाता है। नल ने कई सारे सिम्बियोट्स बनाए और उनका इस्तेमाल किया ताकि वो पूरी दुनिया में अंधेरा फैला सके, पर जैसे जैसे सिम्बियोट्स मल्टीप्लाई हुए और वो दूसरे होस्ट के साथ बॉन्ड हुए, उनमें इमोशंस और फीलिंग्स डेवलप होने लगी और वो सही गलत के बीच फर्क समझने लगे, जो कि नल बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके बाद सारे सिम्बियोट्स नल के अगेंस्ट हो गए और सारे सिम्बियोट्स ने आपस में जुड़कर एक प्लैनेट क्रिएट किया और उसमें नल को कैद कर दिया। मतलब वो प्लैनेट पूरा सिम्बियोट से बना हुआ था, जिसे क्लिंटार कहते हैं। नल फाइनली क्लिंटार से आजाद हो जाता है और वो अर्थ पर एक जंग छेड़ देता है ताकि वो अपने सारे सिम्बियोट्स रिक्लेम कर सके और पूरे यूनिवर्स में अंधेरा फैला सके। नल अपने सारे सिम्बियोट्स का यूज करके अर्थ पर अटैक करता है, जिसमें वो ड्रैगन सिम्बियोट्स भी शामिल थे। इस लड़ाई में नल सेलेस्टियल्स को भी यूज करता है जिन्हें वो करप्ट कर चुका था। सारे अवेंजर्स नल और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए सड़क पर आते हैं, पर वो सिम्बियोट्स कई अवेंजर्स को भी करप्ट कर देते हैं और सारे सिम्बियोट्स अर्थ को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। अंत में एडी ब्रॉक एनिग्मा फोर्स की मदद से नल को हरा पाता है। तो कॉमिक्स में जो नल की स्टोरी रही है उसके मुताबिक नल एक मल्टीवर्सल लेवल का विलन है और मुझे नहीं लगता कि नल को इस मूवी का मेन विलन बनाकर उसे इस तरह वेस्ट किया जाएगा। आई थिंक नल को इस मूवी में सिर्फ टीज किया जाएगा और शायद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भी नल दिखाई दे, ठीक वैसे ही जैसा कि एमसीयू में थेनोस के कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया था। रूमर्स की माने तो नल और वेनम दोनों ही हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब एडी और वेनम अर्थ 616 में आए थे, तब वहां से जाते टाइम पर वेनम का एक छोटा सा हिस्सा अर्थ 616 में ही रह जाता है और क्योंकि नल के सारे सिम्बियोट्स हाइव माइंड से कनेक्टेड है, तो नल को ये पता ही होगा कि उसका एक सिम्बियोट अर्थ 616 में भी है। तो हो सकता है कि नल हमें स्पाइडरमैन 4 में भी देखने को मिले। अब बात करते हैं नल के अलावा जो बाकी विलन्स हमने ट्रेलर में स्पॉट किया है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एलियन बीस्ट की जो कि सिम्बियोट्स को हंट करता है। इन क्रिएचर्स को जेनोफेज कहा जाता है। ये मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स हैं जो कि सिम्बियोट्स को खाते हैं और इन्हें सिम्बियोट्स के जो होस्ट होते हैं उनके ब्रेन्स खाना काफी पसंद है। जितने ज्यादा समय तक एक सिम्बियोट एक इंसान के साथ जुड़ा रहता है, उसका दिमाग इन क्रिएचर्स के लिए उतना ही ज्यादा टेस्टी होता जाता है। इसी रीजन की वजह से जेनोफेज वेनम और एडी को हंट करेगा और ट्रेलर में जो सारे सिम्बियोट्स जिससे बच के भाग रहे हैं वो शायद जेनोफेज ही है, क्योंकि जेनोफेज सिम्बियोट्स को हंट करता है। अगला विलन है टॉक्सिन। टॉक्सिन दरअसल कार्नेज का बेटा है और वो वेनम और कार्नेज दोनों से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में पहली बार टॉक्सिन पैट मलिगन को अपना होस्ट चुनता है और वेनम 3 में हम पैट मलिगन को टॉक्सिन के होस्ट के तौर पर देखेंगे। वेनम 2 के एंड में ही हमने एक सिम्बियोट को पैट मलिगन की बॉडी को टेक ओवर करते हुए देखा था। वो शायद टॉक्सिन ही था जो कि कार्नेज के डेथ के बाद जन्म लिया था। नेक्स्ट विलन है ऑरवेल टेलर, जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा है। कॉमिक्स में ऑरवेल टेलर यूएस आर्मी का जनरल होता है जिसके बेटे ह्यूग की मौत वेनम के हाथों होती है और इसके बाद ऑरवेल की लाइफ का एक ही मकसद था, एडी और वेनम से बदला लेना।
ऑर्वेल एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है जूरी, और जूरी के हर एक मेंबर के पास आयरन मैन स्टाइल आर्मर होता है जो उनकी एबिलिटीज को बढ़ाता है, और उनके पास सोनिक और फायर बेस्ड वेपन्स भी होते हैं जो कि वेनम के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऑर्वेल एडी और वेनम से बदला लेने की कोशिश भी करता है और वो लाइफ फाउंडेशन के साथ भी काम करता है जिसे हमने वेनम की फर्स्ट मूवी में देखा था, वही लाइफ फाउंडेशन जो कि सिम्बियोट्स पर रिसर्च करते हैं। लास्ट विलन जिसे हम वेनम 3 में देख सकते हैं वो है स्क्रीम। इस ट्रेलर में हमने लाइफ फाउंडेशन के लैब में एक येलो सिम्बियोट्स को देखा था और जूनो टेम्पल जो कि डॉक्टर पेन का रोल प्ले कर रही हैं। फैंस का मानना है कि डॉक्टर पेन उस येलो सिम्बियोट से बॉन्ड करके स्क्रीम बन जाएगी। कॉमिक्स में वैसे डॉक्टर पेन स्क्रीम नहीं बनती, और कॉमिक्स में स्क्रीम एक एंटी हीरो और विलन दोनों ही है, और ये उसके होस्ट पर डिपेंड करता है। तो गाइस ये थे वो सारे विलन्स जो कि हमें वेनम 3 में देखने को मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो ट्रेलर में टीज भी किए गए थे। अब देखना ये है कि इस मूवी का मेन विलन आखिर कौन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।